अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 9। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने दुनिया के तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है। इससे पहले जो हमारे लेक्चर थे वो थे हमारे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें दुनिया के तमाम जानदारों को 2 किंगडम में डिवाइड किया गया था। एक था हमारे पास किंगडम एनिमलिया और दूसरा था हमारे पास किंगडम प्लांटी। उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन की वजह से उस सिस्टम को क्या कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था और उसको अगले में क्लासिफाई किया गया था, जिसमें हमने दुनिया के तमाम जानदारों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उसको हम क्या कहते थे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऐसे जानदार जो कि जानवर और पौधों की खसूसियात रखते थे उसको हमने एक किंगडम में डिवाइड किया था। वो हमारे पास कौन सा था, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद कुछ लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स की वजह से उसको भी क्या कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था और नई मॉडिफिकेशन करके हमने एक सिस्टम बनाया था टैक्सोनोमिस्ट ने, जो था हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आज हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है। इसमें हमने दुनिया के तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करना है, उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। लेक्चर में हमने वो पढ़ना है कि जो ड्रॉबैक्स 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बता नहीं पाई और उसके सिस्टम में भी ड्रॉबैक्स निकल आए थे, उन सब का जवाब इस किंगडम में मौजूद है, जो कि हमारे पास क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत से टैक्सोनोमिस्ट ने इस किंगडम को उजागर करने के लिए अपना अपना काम सरअंजाम किया है और उसको इस टॉपिक में मेंशन किया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो टैक्सोनोमिस्ट हैं जिन्होंने 1937 में अपना काम सरअंजाम दिया था, वो थे हमारे पास ई चैटन, जिन्होंने सबसे पहले 2 टर्म्स को डिस्क्राइब किया था। एक था हमारे पास प्रोकैरियोट्स और दूसरी थी हमारे पास यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को डिस्क्राइब किया था बैक्टीरिया के लिए और यूकैरियोट्स को डिस्क्राइब किया था हमारे पास एनिमल के लिए। अब इसमें हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मतलब देख लेते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, यूकैरियोट्स मीन जो कि कैरियोट्स हमारे पास कैरियोन से निकला है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे जानदार जिसमें वाज़िया तौर पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और यू मीन्स ट्रू, वाज़िया, और कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, कहते हैं ऐसे जानदार जिसमें वाज़िया तौर पर न्यूक्लियस पाया जाता है वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं, यूकैरियोट्स। और इसको डिस्क्राइब किसके लिए किया गया था, प्लांट और एनिमल्स के अंदर, कि हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल में वाज़िया तौर पर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता था। और ये हमारे पास 1937 में ई चैटन ने बताया था कि प्रोकैरियोट्स को किसके लिए डिस्क्राइब किया है, बैक्टीरिया के लिए, और यूकैरियोट्स को किसके लिए डिस्क्राइब किया है, एनिमल के लिए। सो हम ये रीड आउट कर लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1937 ई चैटन suggested the term of prokaryotes to describe the bacteria and eukaryotes to describe the animal and plant cell. उसके बाद हमारे पास एक और टैक्सोनोमिस्ट थे जिनका नेम था रॉबर्ट विटिकर, जिन्होंने 1967 में सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारफ़ कराया था। यही वो बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी थी। अब हम ये चीज़ को जानते हैं कि आखिर के कौन सी ऐसी बुनियाद थी, किस बुनियाद पर जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। तो वो हमारी बुक में 2 पॉइंट्स बने हुए हैं जो कि हमारे पास बुनियाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर जानदारों को तरतीब के हवाले से 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था। अब ये हमारे पास तरतीब के हवाले से
3 ऐसी टाइप्स हैं जिसकी बेस पर क्या की जाती है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जाती है। तो ये क्या है हमारे पास, दी लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक। हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार हैं जिनमें वाज़ह तौर पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे जानदार जिनकी बॉडी सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे जानदार जिनमें वाज़ह तौर पर न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स मतलब ऐसे जानदार जिनकी बॉडी बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल है और उनमें वाज़ह तौर पर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किसके लिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने के लिए जानदारों को। तो ये क्या है हमारे पास, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट। तो ये हमारे पास पहली बेस थी जिसकी बुनियाद पर जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इससे अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि जानदारों को उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। अब कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो जानदारों को मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर भी क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो वो हम पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस। अब हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और अपनी खुराक किसके ज़रिए से हासिल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से तैयार करते हैं। उसके बाद अब्जॉर्प्शन, हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फंजाई हमारे पास ऐसा जानदार है जो कि अपनी खुराक मोड ऑफ अब्जॉर्प्शन से हासिल करता है। वो अपनी खुराक अब्जॉर्ब करता है किसी दूसरे जानदार से। इंजेक्शन हमारे पास क्या है, इंजेक्शन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जो कि खुराक निगलने के तौर पर यूज़ होता है। तो तमाम जानदार ह्यूमंस जो कि अपनी खुराक निगलते हैं वो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हासिल करते हैं, इंजेक्शन से। उसके बाद क्या है कि जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं ये हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मुनेरा हमारे पास पहला किंगडम है, दूसरा किंगडम हमारे पास है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा हमारे पास प्लांटी और 5वां हमारे पास क्या है, एनिमलिया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 1988 में मार्गुलस और सिचवर्ड्स दो हमारे पास टैक्सोनोमिस्ट थे जिन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने रॉबर्ट विटिकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन की थी। उसमें कुछ न्यू एडिशन किया था और उसमें क्या एडिशन किया था कि हम जानदारों की क्लासिफिकेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी कर सकते हैं और किसी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि हम जानदारों को क्लासिफाई उनके जेनेटिक्स की, जीन्स की वजह से भी कर सकते हैं। जीन्स को टच करने या जीन्स के टच में हम रहकर जानदारों की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो कैसे है कि हमारे पास जानदारों को की बेस, जो इनकी जेनेटिक बेस है, डीएनए को स्टडी कर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, इन 1988 मार्गुलस सिचवर्ड्स मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द विटिकर। इन्होंने क्या किया था, दे कंसीडर जेनेटिक्स अलोंग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। कहते हैं कि हमारे पास इन्होंने क्या किया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर तो क्लासिफिकेशन होती ही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि थोड़ा सा टच हम जेनेटिक्स के ज़रिए से भी देकर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। They classify the organism into same 5 kingdom as proposed by the Whittaker। इन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन मॉडिफिकेशन किसके ज़रिए से की थी, इन्होंने रॉबर्ट विटिकर के कॉन्सेप्ट में ही कुछ वेरिएशंस करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके इसमें नई चीज़ को मुतारफ़ कराया था। तो ये था हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम दुनिया के तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप हमारे पास होता है मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमिलिया।